साजनवा सुनी है आप लोग? साजनवा रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार, हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ होजरी संबंधित कार्य होता है, पैंट शर्ट इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। और आज आपके बस्ती जिला या बात करें दुबौलिया ब्लॉक में हमारी पहली मीटिंग नहीं है। आपके दुबौलिया ब्लॉक में हम तकरीबन 5 सालों से आते हैं। आपके बगल में गांव है अशोकपुर माझा, ठीक है। अशोकपुर में हमारे बहुत पुराने सदस्य हैं, और जिन लोगों की सदस्यता समाप्त भी होने वाली है 5 साल तक। 5 साल तक वो लोग सहयोग राशि जो संस्था को दिए थे, जुड़े थे 100 रुपया महीना के हिसाब से, उनका पूरा भी हो गया है। और इसी महीने के 23 तारीख को उनका पैसा उनको वापस किया जाएगा। और यहाँ भी आप लोग जब जुड़ जाएंगी तो हम जिसका भी पैसा पूरा होता है तो उनके यहाँ हम गाड़ी भेज करके उन लोगों को बुलाते हैं ऑफिस पे, और वहीं पर उनका जो है पैसा उनको वापस दिया जाता है, और उनको एक पुरस्कार देके सम्मानित किया जाता है, बकायदे फूल माला पहना करके, ठीक है। तो आप लोग मोबाइल पे देखेंगे भी, जो अशोकपुर का नाम हम ले रहे हैं, ये आपके मोबाइल पे आएगा भी, आप लोग देखिएगा इसी महीने में कि उन लोगों को पैसा मिल रहा है जो जमा कर रहे थे। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, मोबाइल सबका साइलेंट कर देना चाहिए। जो भी सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनको एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र है कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारे संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख पड़ता है, कोई दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। संस्था हमारी 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, बेटा बेटी किसी की शादी, आप सूचना देंगी, संस्था के द्वारा कन्यादान के तौर पे एक सामान आपकी बिटिया को मिलेगा। हम स्वयं आते हैं, हम स्वयं आकर के आपके रिश्तेदार के सामने, घर परिवार के सामने बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद देंगे, कन्यादान करेंगे, जिसका कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सर्फ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहेंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ कटेगा। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार दे करके, एक गिफ्ट दे करके आपको सम्मानित किया जाएगा। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें हर साल आपको एक सम्मान मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटता है, वो सम्मान के रूप में दिया जाता है, ठीक है। चौथा लाभ, आपके घर कोई भी कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम है, कोई और पार्टी फंक्शन है, तो जो इन कार्यक्रमों में आप लोग जरूरत का सामान बाजार से लाते हैं, चौराहे से मंगवाते हैं, उसका पैसा तुरंत देना होता है। वो सामान अगर आप संस्था से लेती हैं, जैसे कि घर में शादी है, अब शादी में आपको टेंट हाउस लेना है, स्टेज जयमाल सजावट का सामान लेना है, किराने का सामान लेना है, बर्तन लेना है, कपड़ा लेना है, ये चीजें अगर आप हमारी संस्था से लेती हैं तो आपको पैसा तुरंत नहीं देना होगा। जो उसका किराया होता है, जैसे टेंट हाउस आपने मंगवाया चौराहे से, तो जिस दिन कार्यक्रम खत्म होगा उसी दिन टेंट हाउस वाला बोलता है कि हमारा पैसा दीजिए, और आपको कहीं से भी देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से टेंट हाउस ले ली हैं, तो जिस दिन कार्यक्रम खत्म होगा उस दिन पैसा हम नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है। हम आपको सहूलियत देंगे, आपको सुविधा देंगे। क्या सुविधा देंगे? सुविधा ये देंगे कि कार्यक्रम खत्म हो गया, ठीक, सामान पहुंच गया, अब जो उसका किराया है, जो पैसा है, वो आपके पास अगर इकट्ठा होता है तो इकट्ठा दे करके कटवा दीजिए, नहीं इकट्ठा होता है तो किस्त में दे करके कटवा दीजिए, ठीक है। 200, 400, 300 करके कटवा दीजिए, ठीक है। ये सुविधाएं आपको मिलेगी, उसका हम कोई ब्याज नहीं लेते हैं, उसका हम कोई ब्याज नहीं लेंगे कि आपने हमसे जो है
फलाना सामान ली थी, उसका किराया इतना हुआ था, वो पैसा आपने हमको 4 महीना बाद लौटाई, या आप साल भर बाद दी, 6 महीना बाद दी, ठीक है, तो उसका हम इतना ब्याज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हम आपका शोषण नहीं करेंगे, आपको जो सुविधा देंगे हम शोषण नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी मजबूरी का, आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है। इस तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है। जैसे अन्य समूह में होता है ना, अन्य समूह वाले क्या करते हैं कि मजबूरी फायदा उठाते हैं। तमाम तरह के समूह चल रहे हैं गांव में ना, सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह है। वहां का नियम क्या होता है? वहां का नियम यह होता है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांग लें कि हम 500 निकाल लें, समूह में से दवाई ले वो 5 दिन खातिर, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे शायद। कर्जा के रूप में दिया जाता है अपना ही पैसा, और अगर वो पैसा आप समय से न लौटा पाइए, देरी हो जाए, तो ब्याज का ब्याज लगता है। 50 पैसा अगर निकालनी है, 1 रुपया निकालनी है, 25 पैसा निकालनी है, तो जितना लेट करेंगे उतना ब्याज बढ़ेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? जो पढ़ा रहेगा वो जानेगा, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज उसी को कहते हैं कि जितना लेट होगा, यानी 50 पैसा पर निकला है तो 1 रुपया देना पड़ेगा, 1 रुपया निकला है तो 2 रुपया देना पड़ेगा, 3 रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया देना पड़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है आपको, ठीक है। और सुनिए, किसी भी महिला के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न एक ठो चम्मच कोई देने आएगा और न 1 किलो कड़ू का तेल मिलेगा। मिलता है क्या? और कहते क्या है लोग कि हम सहयोग करते हैं। इसे सहयोग करते हैं? 500 दे के 1000 वसूल लीजिए, इसको सहयोग करते हैं? इसको शोषण कहते हैं, इस्तेमाल करना कहते हैं, मजबूरी फायदा उठाना। आप मजबूर थी तभी 500 मांगी, हम 1000 वसूले आपसे, तो हम मदद किए, हम तो फायदा उठाए आपका। मदद किसे कहते हैं? जो हमारी संस्था करती है कि आप 100 रुपया हमारे यहाँ जमा कर रही हैं, 5 साल बाद आपको डबल सहयोग, और बीच बीच में आपको थाली पराता लोटा गिलास, और बेटा बेटी के शादी मरनी हनी में जो सामान दिया जा रहा है वो निःशुल्क में, उसका कोई पैसा संस्था नहीं लेती है। आपके घर बिटिया की शादी है, हमको बुला लीजिए, हम आए, अपने खुशी से, इच्छा से, बेमत अनुसार बिटिया को एक सामान देकर के आशीर्वाद दिए, उसका कोई पैसा आपसे नहीं मांगे, आपके पैसे से 1 रुपया नहीं काटे, उसका कोई ब्याज नहीं लिए, इसको कहते हैं सहयोग। हम सुन गए आपके घर दुख पड़ा है, आप हमारे यहाँ जुड़ी हैं, जो सदस्य जुड़े थे उनका देहांत हो गया अचानक, हम सुन गए, आपके दरवाजे पे आए, आपके दुख में शामिल होकर के मेरे पास जो था परिवार को 500 किराना का सामान, 1000 के खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किए, और उसका कोई पैसा नहीं लिए, 1 रुपया आपके पैसे से नहीं काटे, कोई ब्याज नहीं लिए, इसे कहते हैं सहयोग। दम के चोट पे बात करता हूं, जो हमारे यहाँ नियम है कोई ला करके दिखा दे, गुलामी लिखवा लूंगा। कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, कहा जाता है ना। हमारी संस्था लेकिन कहती है और करती भी है, और करके दिखाए भी हैं। मोबाइल उठा करके देख लीजिएगा आप लोग, इसीलिए यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब किए हैं कि घर बैठे देखिएगा आप लोग। कभी भी मोबाइल खुलेगा, कोई भी बच्चा चलाएगा, चाहे आप ही खोलेंगे यूट्यूब, तो हमारा कार्यक्रम आ जाएगा। आप घर बैठे देख सकते हैं कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारा ऑफिस कहाँ है, किराए मकान में है, निजी जमीन में है, कपड़े कारखाना हमारा है कि नहीं, अखबार चलाता हूं कि नहीं, ये सब घर बैठे चाहे तो देख सकती हैं। आप देख सकते हैं आपकी बस्ती जिला में ही कितना गांव जुड़ चुका है। और ये जो हम गांव बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ते जा रहे हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ऐसे ही आप ही जैसी माताएं बहनें जुड़ रही हैं, और रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले, एक बार मीटिंग करें, बहन बुलाओ जाती, सहेली बुलाओ जाती, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। ये हमारी बेटियां फोन करवाती हैं, जिन बेटियों की शादी में जाके कन्यादान करता हूँ, ये बेटियां हमारी फोन करवाती हैं अपने घर से, अपने सासू माँ से, नियम बता करके कि ऐसे ऐसे नियम बा, हमारा माँ पापा 100 रुपया जमा करते हैं, शादी में हमारे सर मैडम आये हैं, एक तो सामान मिलल है, पैसा नहीं कटल रहा, 5 साल बाद डबल मिली। ऐसे हमारी बेटियां बता करके वहां से फोन करवाती है, हम जाते हैं। ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं ना हम, एक दूसरे के माध्यम से। तो हमारी संस्था का बढ़ने का कारण यही है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, हमारी माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। इस वजह से हमारी संस्था बढ़ रही है आगे। झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, जितना कहा जा रहा है उसको निभाया जा रहा है। यह कह के समूह नहीं बनाया जा रहा कि आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा, और किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, जो 1000 के कर्जा में था उसको 1 लाख के कर्जा में डाल दिया जा रहा है।
ये सब हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, बदकटई नहीं है, वादा खिलाफी नहीं है, शोषण नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा सुविधा के नाम पे कि बिटिया की शादी में आके 2000 सामान दे दिए और चुपके से आपके पैसा में से पैसा काट दिए धीरे से। ऐसा काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा। इस वजह से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है, इस वजह से माताएं बहनें जुड़ती जा रही हैं गांव गांव। हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे, आप लोग आइएगा और आकर के देखिएगा, हमारा घर द्वार ऑफिस पता सब देखिएगा। मैं दिखाता हूँ बुला करके, जबरदस्ती बुलाता हूँ कि एक बार जरूर आइए, सब देखिए, अपने आंख से देखिए, एकदम संतुष्ट रहिए, कोई डर न रहे मन में। फिर अपना 100 रुपए का सहयोग हमारे संस्था को दीजिए। देखी देखा न करिए, किसी के दबाव में न करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, देखी देखा वाला काम अक्सर खराब भी हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और पूरी जानकारी लेकर के जुड़ना चाहिए। कहीं भी जुड़िए, कुछ भी काम करिए, पूरी जानकारी। अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है। तो मैं गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा और अपने आंख से देखिएगा सच्चाई क्या है। चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, ऑफिस देखिए, वहां पे माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। वहां पे बुलाता हूँ सबको, भरपेट भोजन कराता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा करके घर भेजता हूँ। और ये गाड़ी का आने जाने का सिलसिला हर महीने का होगा। जो कार्यकर्ता बनेंगे, आपके समूह की जो अगुआ बनेंगी, जो आपके समूह का पैसा हर महीना जमा करवाएंगी, उनके लिए हम सुविधा देते हैं कि आप हमें यहाँ बुला करके भी जमा करवा सकती हैं हर महीना। और अगर आपको आके वहां जमा करना है ऑफिस पे, तो गाड़ी मांग लीजिए, आपके चौराहे पे गाड़ी आ जाएगी, उस गाड़ी में बैठ करके जाइए, ऑफिस पे जमा करिए, फिर उसी गाड़ी से घर आ जाइए। निःशुल्क सुविधा, इस तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है। यानी जिसको भी देखना है, गाड़ी हर महीना आएगी, गाड़ी में बैठिए, जाइए, देखिए, संतुष्ट होइए। और सब लोग काम करिए, सब लोग मेन बनिए। हमारे यहाँ वो फार्मूला नहीं है कि समूह में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह वही संभालती है, पूरा गांव वही संभालेंगी। जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लें। इसीलिए मन में शंका भी सबके बना रहता है कि फलानी दीदी को लाभ लेती हुई है, इसीलिए झगड़ा भी होता है, संबंध भी खराब होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती। मैं खुद नहीं छुपाता हूँ, मैं खुद स्पष्ट बताता हूँ सारी चीजें। और अपने कार्यकर्ता से भी कहता हूँ कि आप भी कुछ न छिपाइए, आप भी सब कुछ स्पष्ट बताइएगा। जितनी भी महिलाएं जुड़ रही हैं, 100 रुपया जमा कर रही हैं, उनके नाम से पासबुक, उनका हिसाब किताब उनके पास, ठीक। जो भी सामान उनको मिलेगा वो उनका है। इसके अलावा अगर वो काम करना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम भी समूह बनाएं, हम भी 10 महिलाओं को इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा अगर उनके लगता है तो आप उनसे छुपाइए नहीं, उनको कह दीजिए कि आप भी दीदी इकट्ठा करिए 10 लोगों को, ठीक है। हम सर को बुला देंगे, मीटिंग करा देंगे, कहीं भी नाते बातें, कहीं भी गाँव गढ़ी। और आप भी जुड़ जाइए, इसमें मेहनत करिए, 2 पैसा पाएंगी। ऐसे हम अपने कार्यकर्ता से भी कहते हैं बताने के लिए, और हम स्वयं बताते हैं। और ये जो गांव गांव हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही बढ़ रहे हैं। हमारी जो बहनें बुलाती हैं हमको, तो जिस दिन एक ग्रुप बनता है उस दिन हम उन्हें एक पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। अब पुरस्कार कैसा देता हूँ? जरूरत का सामान, ताकि घर में इस्तेमाल करें, कुछ काम आ सके, जितनी बार देखें उतनी बार याद आए कि हम 10 लोगों के बीच में यही सम्मान पाए थे, यही सम्मान मिला था। 1 घंटा मेहनत करके समूह बनाए थे, घर छोड़ के अपन गए, लली बाल बच्चन के छोड़ के रिश्तेदारी में समूह बनवावे, तो ये सामान मिलल रहा है, ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका मनोबल गिरे न, इसलिए देता हूँ सामान, जरूरत का सामान। जैसे गर्मी भर पंखा दिए थे, ठंडी भर रूम हीटर, कंबल, ऐसे जरूरत का सामान देता हूँ ताकि घर में काम आ सके। तो ये पुरस्कार तो एक बार मिल जाता है, लेकिन जो आप मेहनत करके समूह एक बार बना देंगी, वो जब तक चलेगा तब तक आपको उस पर किराने का सामान मिलता रहेगा, खाने पीने का पैसा भी मिलता है। और जिसको आप मेन बनाएंगी, बेटी बहन सहेली को, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाती रहेंगी। यानी सबका भला है, अपना भी भला, दूसरे भी भला। ऐसे संबंध भी बड़े अच्छे होते हैं। आप अगर किसी को रास्ता दिखा देंगे, आपके रास्ता दिखाने से 2 पैसा कोई कमाने लग रहा है, तो आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? संबंध मजबूत रहेगा, कभी नहीं टूटेगा संबंध। संबंध खराब कहाँ होता है? संबंध इसीलिए खराब होता है, जैसे मीटिंग यहाँ हो रहा है, अब सबके मन में शंका ही चल रहा होगा, मान लीजिए यहाँ ना कोई कहे, लेकिन घर जाकर के सपना आएगा रात में कि फलानी दीदी के द्वारे पे मीटिंग भइल है, लगा तो सारा लाभ हुए पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं मीटिंग में स्पष्ट बता देता हूँ, और अपने कार्यकर्ता से भी कहता हूँ, अपने बहन से कहता हूँ कि आप कुछ छिपाइएगा नहीं, आप सबसे कहिएगा कि दीदी तू इकट्ठा कर, तू इकट्ठा करा, तू इकट्ठा करा, ठीक है। इससे ये रहेगा कि जब सब लोग 2 पैसा पाएंगे, कमाएंगी, तो कभी भी न मन में शंका आएगा, न रातिक सपना आएगा, और न संबंध खराब होगी। ये जान लीजिए, कभी जिंदगी नहीं टूट, हमारा समूह कभी नहीं टूटता है, ये जान लीजिए। जितना भी समूह हमारा बना है, ठीक, कभी नहीं टूटा।
आपस में अगर व्यक्तिगत झगड़ा न हो तो कोई नहीं बंद किया है, और झगड़ा भी हो जाता है तब भी वो जमा करती हैं। कहें कि इसमें ऐसा नियम है, वो फोन करके बुला लेती हैं, सर जी हम उनके नहीं दे पैसा, आप आइबे यहाँ पे जमा कैले में, हम रोड मिल ले, हम वही जमा कैले में, या हम अपन अलग समूह बनाओ था वो हमें जमा करो। इस तरह का नियम हमारे यहाँ। यानी सब लोग खुश रहिए, सब लोग कमाइए, आगे बढ़िए, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़िए, और हमारे संस्था में जुड़ने से एक ही लाभ नहीं है, कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे कि अभी जो हमने बताया, ये आपको सामान मिलेगा, 5 साल बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा, ये तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी सहयोग हमारे संस्था में मिलता है। जैसे कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जानकारी के अभाव में जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, जानकारी के अभाव में उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है कि सरकारी योजनाएं कौन सी चल रही हैं, ठीक है, या हमें कौन सा लाभ मिल सकता है, कितना आसानी से मिल सकता है, जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और जो जिम्मेदार बैठे हैं कुर्सी पे, जिन्हें सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, वो तनख्वाह लेते हैं और अपने कुर्सी पर आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है, वो जन जागरूकता कार्यक्रम नहीं करते हैं, वो कहीं जाकर के लोगों को बताते नहीं, जागरूक नहीं करते हैं। इस चक्कर में लोग नहीं पा रहे हैं लाभ। जैसे कि दुर्घटना बीमा, अब दुर्घटना क्लेम में जो पैसा मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दुर्घटना से मर जाते हैं, ठीक है, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उसमें इतना अच्छा पैसा सरकार देती है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका जो है परिवार संभल जाएगा, ये जान लीजिए, इतनी अच्छी व्यवस्था है उसमें। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग नहीं ले पाते। तो अगर आप लोगों की जानकारी में इस तरह की कोई भी घटना दुर्घटना किसी के साथ कभी भी होगी, ठीक है, कार्यकर्ता भी सुन ले ध्यान से, तो आप लोग सूचना हमको दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आप लोग जमा करिएगा, और हम कोशिश करेंगे, यथासंभव प्रयास करता हूं कि उस पात्र को, उस गरीब को, उस व्यक्ति को वो लाभ मिले। अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अधिकारियों से बात करके, वकीलों से बात करके, जहां तक भी संभव हो सकता है, मैं प्रयास करके अपने सदस्यों को लाभ दिलवाता हूं। मेरे संस्थान जो मिलता है वो तो मिलता ही है, वो तो मुझे देना है, मेरा अधिकार है, लेकिन मैं बाहरी भी लाभ दिलवाता हूं जो मिलने लायक है। और इतना ही नहीं, हमारे संस्था में जो सदस्य जुड़े हैं या जो जुड़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए विद्यालय भी खोला जा रहा है हर जगह, और उन विद्यालयों में पढ़ाई किस तरह की होगी, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई। और फीस कितना लगता है, आधा फीस लगेगा। जैसे प्राइवेट विद्यालय में, नर्सरी विद्यालय में अगर 500 रुपया फीस लग रहा होगा, हमारे यहाँ 250 लगेगा। एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगेगा, और शिक्षा 1 नंबर दी जाएगी। जो सिखाने पढ़ाने के लिए अन्य विद्यालय वाले पैसा मांगते हैं, वसूली करते हैं, धन उगाही करते हैं, जबरदस्ती गार्जियन से पैसा मांगते हैं, एक तो गुंडा होता है जो कट्टा सट्टा पैसा मांगता है, ठीक, और ये लोग जो आजकल के विद्यालय वाले हैं, ये लोग कलम सट्टा पैसा मांग रहे हैं, रोज नया नया स्कीम बताते हैं, मोजा बदलता है, टाई बदलता है, इतना पैसा चाहिए, और गार्जियन परेशान बेचारा, चाह के भी अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है, अब बच्चा भी चाह करके नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये देख करके हमारी संस्था जो है विद्यालय खोलने का भी काम कर रही है। आपके भी क्षेत्र में विद्यालय खुलेगा, और हमारा विद्यालय वहां पे खुल रहा है जहां पे हमारे सदस्य ज्यादा हैं, वहां से शुरुआत हमारी हो रही है। तो आपके दुबौलिया ब्लॉक में भी अगर माँ भगवती कृपा होगी तो जल्द ही यहाँ पे भी विद्यालय खुल जाएगा। और जो विद्यालय खुल रहा है, उस विद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है, इन्हीं सदस्यों को, आप ही लोगों को मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मिलेगा। यानी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कई प्रकार से रोजगार पाएंगे, हमारे सदस्य भी पाएंगे। जो समूह बनाएंगे उसमें तो पैसा मिलेगा ही, इनाम पुरस्कार मिलेगा ही, जिन बच्चों का एडमिशन करवाएंगे उस पे भी इनाम पुरस्कार, और जो विद्यालय खुलेगा उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए टीचर, वो भी हम कहीं से बाहर से नहीं लाएंगे, ये सब आप लोगों को करना है। आपके कोई बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उन्हीं को लगा देंगे पढ़ाने के लिए, आपके कोई रिश्तेदार हैं उनको लगा देंगे पढ़ाने के लिए, हाँ, कोई उसमें चपरासी काम करेगा, कोई दाई बन जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई प्रिंसिपल बन गया, ऐसे जो है रोजगार भी सबको मिलेगा। तो इस तरह की सोच को लेकर के हमारी संस्था समाज में कार्य कर रही है। और हॉस्पिटल भी हमारे खुल रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या है कि बढ़िया डॉक्टर के द्वारा बिना फीस के मरीजों को दिखाया जाएगा और आधे दाम पे दवाएं दी जाएंगी,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई बीमारी हो जाती है और उन्हें कहा जाता है कि फलाने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अगर उन्हें दिखा ला और वो दवाई लिख दी है तो फायदा कही जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से नहीं दिखा पाते हैं लोग कि उन डॉक्टर साहब का फीस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, और समय भी बहुत ज्यादा लगता है, बड़ा लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता है। यही सब सोच करके जो गरीब तबके के लोग हैं वो चाह के भी नहीं दिखा पाते हैं और इलाज के अभाव में मर जाते हैं। मजबूरी में जाकर के झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाते हैं, दवा काम नहीं करता है, उल्टा सीधा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हम ऐसे लोगों को बढ़िया डॉक्टर से दिखवाएंगे हमारी संस्था में, बिना फीस के आधे दाम पे दवाएं दी जाएंगी। इस तरह की सोच को लेकर के संस्था हमारी समाज में कार्य कर रही है और ये सोच हमारी तभी कामयाब होगी। जितनी बातें हमने बोल दिया ये बहुत आसान नहीं है, आने बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारी संस्था कर रही है और ये हमारी सोच तभी कामयाब हो पाएगी जब आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है भाई। हम कोई सांसद नहीं है, हमें कोई सांसद तो बनाए नहीं, ना कोई विधायक बनाए, ना कोई मंत्री बनाए, ना कोई एमएलए बनाया है। जिसे बनाया गया है, जिसे बनाया जा रहा है अपना कीमती वोट दे करके, वो क्या कर रहा है? वो तो एक चम्मच नहीं देने आ रहा है किसी को, वो तो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। और अगर हम ये सामाजिक कार्य कर ले रहे हैं, आपसे 100 रुपए का सहयोग ले करके और आपको 200 की मदद दे रहा हूं, आपको जरूरत पड़ रहा है दूसरे की मदद, दूसरे से मांग के आपकी मदद, अगर इस तरह का कार्य मैं कर ले रहा हूं तो ये बहुत बड़ा है और हम भी अकेले नहीं कर पाते। ये जो हम कन्यादान कर रहे हैं घूम घूम के, जो सबसे बड़ा काम है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता है, 1000 या सुमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है कन्यादान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान नहीं कर पाते हैं। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब से इस कार्य को शुरू किए गिनती नहीं है कि हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुका हूं और कितना करता हूं। इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। अगर आप जैसी माताओं का, बहनों का साथ नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, आपका सहयोग नहीं मिलता, तो क्या हम कन्यादान जैसा पुनीत कार्य कर पाते? नहीं कर पाते, जिंदगी में नहीं कर पाते। और किसी के लिए छोटा सहयोग होगा, किसी की बेटी के शादी में हम जाके 2000 का सामान दे रहे हैं, उनके लिए वो छोटा हो सकता है, वो कह सकते हैं कि 2000 का सामान बा, लेकिन हमारे लिए वो 2000 बहुत बड़ा है, क्योंकि लाखों लोगों को देखना है। किसी के लिए एक थाली की कीमत 100 रुपया हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो 100 रुपया 1 लाख के बराबर है। ये मैं जितना कार्य कर रहा हूं, अच्छे अच्छे महारथी, अच्छे अच्छे बड़े आदमी, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे उद्योगपति नहीं कर पाते हैं जो कार्य मैं कर रहा हूं गांव गांव घूम करके। अब मैं भी नहीं कर पाता अगर मां भगवती की कृपा नहीं होती, आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद नहीं मिलता, बेटियों का आशीर्वाद नहीं रहता, तो हम भी नहीं कर पाते। इसीलिए बार बार आप जैसे माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऋणी हूं, कर्जदार हूं, कभी जिंदगी में कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि जो आपके आशीर्वाद के द्वारा हमें मिल गया कन्यादान करने का मौका, इसका मैं ऋणी हूं, ये कर्जा मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारी संस्था में जुड़िए। अगर हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और कहीं भी किसी को मीटिंग करवाना हो, अपना नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन हम आपसे करेंगे कि जैसे एक आदत आप बना रखी है घर में चाय पीने का, आदत है ना सबकी, जो छूटता नहीं है, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। एक आदत और बना लीजिएगा कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। पुनः प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की।